इस्तीफ़ा देना था, जो आज उन्होंने एक अपनी पार्टी की मीटिंग कॉल की और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उस पर भी आगे चल के बात करते हैं। लेकिन निसार खोड़ो साहब, सर आपसे आगाज़ करते हैं। बिलावल साहब ने बड़े वाज़ेह तरीके से और बड़ा अच्छा मौक़िफ़ उन्होंने एक लिहाज से अपना पेश किया है। तो पीपल्स पार्टी क्यों कह रही है कि जी वो यूँ नहीं था, वो बात कुछ यूँ थी, जबकि वो बात बड़ी वाज़ेह कर रहे हैं? देखें, आप सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब का नाम क्यों ले रहे हैं? इसमें 11 पार्टियां हैं। 11 पार्टियां अपना अपना मौक़िफ़ रखती हैं सियासत पर। अभी वो मर्जर नहीं हुआ कि उस मर्जर के बाद एक सरबराह बने, फिर जो सरबराह कहे वही लीड स्टोरी बने। हर एक पार्टी ने अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बना के चली थी। भी इसी जदोजहद में अपने पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हुए दिन गुजारे हैं। हुकूमत को हम बेनकाब करने की भरपूर कोशिश करते रहे हैं और हुकूमत खुद जो कहती है कि जी हम एक पेज पर हैं, उसको भी हम समझते हैं कि सियासी बयान ये अच्छा नहीं है कि हम एक पेज पे हैं। अफवाज पाकिस्तान का इदारा है, सरहदों की हिफाजत करता है और मुल्क के अंदर आईनी इक़दाम की हिमायत में अपनी सरदर्द की बाजी लगा देता है, चाहे तालिबान के साथ शहीदों की दास्तान हो या कुछ और हो, कहीं कोई भी प्रोजेक्ट हो। जब बिलावल साहब कह रहे हैं कि ये बात ज़ेरे गौर आई थी पीडीएम के उस इजलास में, उस एपीसी में, जिसमें कहा गया था कि हम इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करेंगे, तो फिर ये यकीनन डिस्कशन हुई होगी। सही। नवाज शरीफ साहब ने नाम लेकर एक ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए कि उन्होंने नाम लिया। इस पर जो बिलावल साहब से कमेंट किसी ने मांगी होगी, कोई बिलावल साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने तौर पर ये सारी बातें नहीं की। कोई ना कोई इंटरव्यू लेने आया, इंटरव्यू वाले ने सवाल कर दिया, बिलावल साहब ने जवाब दे दिया। ये तो नहीं है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा कि आइंदा से ऐसी बात ना करना, ये नहीं कहा उन्होंने। अब नवाज शरीफ साहब के ऊपर है कि उसका क्या वो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। वो बिलावल साहब ने भी फरमाया कि उनकी अपनी पार्टी है, उनका अपना मौक़िफ़ है, मैं ना उनको रोक सकता हूं ना वो मुझे रोक सकते हैं। लेकिन खोड़ो साहब, जब प्लेटफॉर्म एक है और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर एक नवाज शरीफ इंतहाई एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं और उसी प्लेटफॉर्म के एक शरीक या स्टेक होल्डर है बिलावल भुट्टो जरदारी, जो एक और एक्सट्रीम की बात कह रहे हैं नहीं ये बात नहीं करनी चाहिए हमें, ये नहीं वो अपने हद तक कह रहे हैं कि हमें ये बात नहीं करनी चाहिए, हमें सर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये सारी पार्टियां मिलकर कह रही हैं कि सिलेक्टेड का लफ्ज इंट्रोड्यूस भी बिलावल साहब ने किया। बिल्कुल। जब सिलेक्टेड है तो फिर उसको कोई सिलेक्ट करने वाला भी है। हाँ। और सिलेक्ट करने वालों में नाम आ जाता है इस्टेब्लिशमेंट का, और इस्टेब्लिशमेंट में अक्सर हम पूछते रहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट है क्या, तो उसमें ये इदारे सारे आते हैं। मैं इस चीज़ से इस तरह से मैं समझता हूं कि हमारे जो सियासी इदारे हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन सियासी है, पॉलिटिकल है, सही, सुप्रीम जुडिशरी भी इसी तरह से आती है कि सिविलियंस की है, इसको अक्सर कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्शन कमीशन अपनी इंडिपेंडेंस नहीं दिखा सकी और इलेक्शन के रिजल्ट्स को मुतनाज़ा कर दिया। ठीक है। जुडिशरी की बात करें तो हमने एक रेफरेंस दिया हुआ है भुट्टो साहब के उस सजा पर, अभी तक कोई एक लफ्ज नहीं आया कि वो सजा कत्ल तो नहीं था। सही है। जबकि कोर्टों ने समझ भी लिया था कि हमसे ये जबरदस्ती फैसला करवाया गया था, ये चीफ जस्टिस की जुबानी, जबरदस्ती हमसे ये फैसला करवाया गया था कि भुट्टो साहब को फांसी दी। जब इस तरह की बातें चलती हों मुल्क में तो ये सारी एस्टेब्लिशमेंट। खोड़ो साहब, एक और बिलावल साहब का एक और जुमला मैं चाहूंगा वो भी आपको सुनवा लूं, उस पर एक आपसे सवाल, फिर मैं बाकी तरफ चलता हूं, सुनवाएं। मैं समझता हूं कि मैं ये स्ट्रैटेजी खुद अपना जमात के लिए नहीं अपनाता कि मैं जलसों में इस तरीके से इसको बयान करता। राइट। ये एक और उनकी मजीद उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि भाई हम ये लबो लहजा नहीं इस्तेमाल करते। अच्छा, आपने एक जो आपने पहले खोड़ो साहब फरमाया कि इमरान खान अगर सिलेक्टेड है तो इसका मतलब है कोई सिलेक्टर भी है, बिल्कुल ठीक है।
और अगर कोई सिलेक्टर है तो वो इसका मतलब एस्टैब्लिशमेंट है, कोई और तो वज़ीर आज़म की सतह के आदमी को सिलेक्ट नहीं कर सकता। तो अगर वो एस्टैब्लिशमेंट है तो इसका मतलब है कि फिर बात तो वहीं पे आ गई जो नवाज शरीफ नाम ले रहे हैं। आप वो मौलाना साहब कहते हैं निक्के दाब्बा, आप कहते थे एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ ने नाम ले लिया, तो बात तो सारे एक ही कर रहे हैं ना, पर फर्क क्या है उसमें? तो इसमें कोई बहस की बात ही नहीं है ना, इसमें तो कोई बहस की बात नहीं है। बिलावल साहब ने एक कमेंट किया है, उन्होंने एक कमेंट किया था, किसी और पार्टी के सरबराह को उसको मौका मिला बोलने का, उन्होंने बोल दिया। न बिलावल साहब के कंट्रोल में है क्योंकि ये मर्जर नहीं है, ये अलायंस है, अलायंस फॉर व्हाटएवर डेमोक्रेसी के लिए अलायंस है, उसमें हम अभी शुरू हुए हैं। शुरू में इस तरह की बातें हुई हैं, उस पर कमेंट करने में मैं समझता हूँ कोई मुजायका नहीं है। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का फिर भी नाम लिया ना, एस्टेब्लिशमेंट में ये सारी चीजें आती हैं ना, सही है। तो ये तो नहीं है कि बिलावल साहब कोई दूसरी बात कर रहे हैं। इब्हाम लग रहा है, यानी क्लैरिटी है या कुछ लोगों में क्लैरिटी नहीं है? अगर है तो कुछ लोग इजहार कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। ऑपोजिशन की सारी जमातें बड़े वाज़े तौर पे इनको कहना चाहिए कि हाँ ये हम सब समझते हैं कि ये चीज़ गलत हुई और फलाने की है, ये हम सब समझते हैं कि ऐसा नहीं है। देखिए बात ये है कि कल का जो बिलावल का इंटरव्यू है, पहली बात तो उन्होंने ये बड़ी वाज़े कर दी कि भाई पीडीएम का जो हमारा तय हुआ नुकात, उसके अंदर किसी जगह पर यह चीज तय नहीं हुई थी कि हम इदारों के सरबराहान का नाम लेंगे, तो लिहाजा इख्तलाफ तो खुल के सामने आ गया। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि अगर मियां साहब ने नाम लिए हैं तो उनके पास सबूत भी होने चाहिए नाम लेते वक्त, क्योंकि आप एक पाकिस्तान के इंतहाई अहम इदारों का नाम ले रहे हैं ना, तो इदारों के सरबराहान का नाम ले रहे हैं तो फिर आपके पास सबूत भी होने चाहिए। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि मैं अगर हूं तो मैं उनका नाम ना लेता अगर मेरी सतह पे होता। ये वजह थी कि गुजरांवाला जलसा के बाद जब बिलावल को धचका लगा ये बयान सुन के, और पीडीएम के जो पीपल्स पार्टी है वो इस बात को समझती है कि नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी का कंधा इस्तेमाल कर कर जो है वो अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने उनको अपना कंधा नहीं दिया, बिलावल ने कल अपने इंटरव्यू में ये साबित कर दिया। दूसरी बात यह है कि इस बयान को मैं खुशाइंद बयान कहता हूं, ये एक अच्छा बयान है जो उनकी जानिब से आया है। और दूसरी बात यह है कि इस यही वजह थी कि कराची जलसे में जो जिसकी होस्ट पीपल्स पार्टी थी, जरदारी साहब ने, बिलावल ने नवाज शरीफ की तकरीर नहीं करवाई वहां पर। बलोचिस्तान के जलसे में नवाज शरीफ ने तकरीर की, गुजरांवाला में तकरीर की, लेकिन जहां पीपल्स पार्टी होस्ट थी वहां पर पीपल्स पार्टी ने तकरीर वहां पर नवाज शरीफ की नहीं होने दी। तो ये मैं समझता हूं कि एक तसलसल है उसी का जिसका इजहार कल बिलावल ने अपनी तकरीर के अंदर किया। साहब आप कह रहे हैं पीडीएम का आप खुशाइंद समझते हैं बिलावल साहब के बयान को, लेकिन यकीनन खुशाइंद है ना, लेकिन एक फर्क है उसमें। देखें वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान सिलेक्टेड हैं और कोई सिलेक्टर है और सिलेक्टर से पीछे एस्टैब्लिशमेंट है, और उन्होंने ये कहा कि हम एस्टैब्लिशमेंट का नाम इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते। तो कान इधर से छोड़ के इधर से पकड़ लेना, बात तो बिलावल भी वही कर रहे हैं। नहीं देखें बात ये है, बात बड़ा फर्क है इस चीज का। मैं ये समझता हूं कि आप मुंह उठा के मियां साहब ने ये काम नहीं ना किया, सिर्फ खाली नाम नहीं लिए उन्होंने, वो तो बयानिया भारत का बयानिया बीच में ले आए। मुझे आप ये बताएं कि याद सादिक के बयान का पाकिस्तान के इंतखाबात से क्या ताल्लुक है, सिलेक्टर के साथ उसका क्या ताल्लुक है? वो तो पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में जहाज गिराए थे, पायलट को गिरफ्तार किया था और फिर जो है वो खैर सगाली के जज्बे से जो है उसको रिहा किया था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की फतह को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। मोदी जो पाकिस्तान की जो अपनी शिकस्त थी मोदी की, वो राफेल तैयारों पे डाल रहा था, उस मोदी को इन्होंने दोबारा जिंदा किया वो बयान देकर। इनका बयानिया जो है उस बयानियों को भारत हेडलाइंस बना के चला रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि उस बयानिए को खुश करने के लिए ये कर रहे हैं। फिर इनका एक माइंड सेट है, खुद की पैदावार तो डिक्टेटर की गोद में हुई है ज़ियाउल हक की, वही ज़ियाउल हक जो पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ लगाने वाले थे। आज ये पीपल्स पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि नवाज शरीफ की किस फौजी सरबराह के साथ बनी है, जनरल वहीद काकड़ से लेकर आसिफ नवाज से लेकर परवेज मुशर्रफ से लेकर हाई शरीफ से लेकर जनरल बाजवा तक। मुझे आप ये बताएं ना, हर एक से लड़ाई हो जाती है। फिर मेमो गेट के अंदर जो है ये चल पड़ते हैं, वोट को इज्जत देने वाले मेमो गेट में भी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। असल मसला इनका ये है कि इनको एनआरओ नहीं मिल रहा, इनको जो है वो फौज मदद नहीं कर रही इनकी एनआरओ लेने के लिए। ये मोहम्मद जुबैर, इतनी फौज की मुदाखलत पसंद है तो मोहम्मद जुबैर साहब वहां पर कौन सी ट्यूशन लेने जाते थे
2 मुलाकातें उन्होंने वहां पर की हैं। और ये रात के 3 बजे ख्वाजा आसिफ ने किसको फॉर्म व्हाट्सएप किए थे, इतनी सिवाल बालादस्ती की बात थी, इतनी वोट को इज्जत देने की बात थी, ये बातें हमें ना करें। उस शख्स की बात में वजन होगा जिसने खुद इसकी पासदारी की हो। ये क्या बात हुई, जब आप इख्तिदार से बाहर हो, जब आपको सजा हुई करप्शन की बुनियाद पर, तो आपको असूल याद आ जाते हैं। उस वक्त आपके असूल कहाँ चले जाते हैं? आप देखें किसी इदारे को इन्होंने नहीं छोड़ा। इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पर भी हमला किया, फिजिकली हमला करवाया था पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर। इदारों ने फैसला दिया, अदालत ने मुझे क्यों निकाला का नारा लेकर इन्होंने जजेस को बुग़्ज़ भरा कहा, उनके नाम लेने इन्होंने शुरू किए। तलाल चौधरी से, निहाला हाशमी से, दानियाल अजीज जैसे लोगों से बयानात दिलवाए, जिस तरह अब जो है वो याद सादिक को इन्होंने इस्तेमाल किया। इनकी तो तारीख है पूरी इस किस्म के हवाले से। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इनके बयानिए को पाकिस्तान की अवाम ने बुरी तरह मुस्तरद कर दिया है। इनका एक ही एजेंडा है कि किसी तरह हमें जो है वो NRO मिल जाए, किसी तरह जो हमारा TTO का केस है, एवन फील्ड के महलात का मामला है, ये तमाम का तमाम मामला खत्म हो जाए। FATF में इन्होंने 34 शिक्के लेकर आ गए, NRO मांगा कि आप चेयरमैन नैब की मुद्दत कम कर दें, आप 5 साल के बाद जो बंदा सजा होगी, किसको सजा हुई है? नवाज शरीफ को हुई है, सजा खत्म कर दे, इसका मतलब 5 साल बाद वो हल हो जाए। 1999 से पिछले केसेस इनके हैं वो बंद हो जाएं। 1 अरब से नीचे की करप्शन को आप हाथ नहीं डाल सकते। इस किस्म की शिकें थी उसके अंदर शामिल थी। तो मैं ये समझता हूं कि आप समझते हैं कि वो जो शिकें थी वो दरअसल जो है वो एक NRO का ड्राफ्ट इन्होंने आपको पेश किया था, ये शिकें मंजूर होंगी तो वो NRO हो जाएगा।